अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आर्य अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची की ली मार्केट के फ्लैट में खूनी वारदात में कितने कातिल निकले, कितने लोग मुलव्वस थे। कातिल बिलाल एक ही वक्त में फ्लैट में और एक ही वक्त में सड़क पर कैसे मौजूद था, पुलिस भी मुकम्मल तौर पे चकरा गई है। ये मेरी माँ नहीं, घर में लड़ाई होने पर पुलिस पहले भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी इन लोगों को इतनी अकल नहीं थी कि ये दरिंदा जो है घर के सारे लोगों को मार देगा। 13 साला बच्ची को क्यों कत्ल किया गया, कातिल किसे बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यकीन करें, कराची की तारीख का इतना खौफनाक हौलनाक किस्म का वाक़या है कि बंदे की रूह काम जाती है कि अपने ही घर का एक बेटा अपनी माँ को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, 4 औरतों को बेदर्दी से कत्ल करता है। पहले उनको मारता है, पीटता है, फिर अलग अलग कमरे में लेके जाता है और उनकी गर्दनों को काट देता है। कराची का इलाका लियारी, वहाँ की ली मार्केट फ्लैट में 4 ख़वातीन के कत्ल का मामला जो है वो अब उलझना शुरू हो चुका है। पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम को पकड़ लिया है जो कि उनका बेटा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस स्पीड और सफाई से ये जुल्म किया गया, मारा पीटा गया, उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी गर्दन ही काट दी गई ना, ये एक बंदे का काम किसी सूरत नहीं हो सकता। एक पुलिस एहलकार के मुताबिक ये इंतहाई भयानक किस्म की वारदात है जिससे इस वक्त पूरा कराची लरज़ उठा है। पूरा कराची ये सोच रहा है कि इतने दरिंदे लोग हम में रहते हैं, हमारे बीच में हैं। अब पुलिस के मुताबिक ये एक खौफनाक वारदात है जिसमें ख़वातीन के गले को बहुत ही बेरहमाना अंदाज में जो है काटा गया। कमरों सी जो टीवी लाउंज है और सहन, हर जगह सिर्फ खून ही खून था। ये इंसानी खून था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आपस में रिश्तेदार ख़वातीन जो हैं, ये चारों ख़वातीन की गर्दनों पर गहरे ज़ख़म हैं और बॉडी पे भी हैं, क्योंकि मज़ाहमत कर रही थी बेचारियाँ। अगर एक बंदा होता तो 4 बंदों को तो काबू में नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग इसमें मुलव्वस हैं। इस मुकदमे के मुद्दई और घर के सरबराह मोहम्मद फ़ारूक का कहना है कि इन चारों में इनकी बीवी शमशाद, बेटी मदीहा, बहू आयशा और 12 साला नवासी अलीना शामिल है। यहाँ पे एक मिनट रुकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आगे चल के अगर ये अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज करते हैं पुलिस वाले और गवर्नमेंट, जो कि अभी बड़ी बिजी हैं, तो मामला जो है बड़े अच्छे अंदाज में हैंडल हो सकता है कि दरिंदे को कभी जो है वो बेल नहीं मिलेगी। लेकिन फिर वही मुद्दई जो है वो घर का सरबराह है जिसका अपना ये बेटा है, आगे चल के जो है वो माफ़ कर देंगे। यही इस मुल्क का अलमिया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोहम्मद फ़ारूक जानवरों के ख़रीद व फ़रोख्त का काम करता है। इस घर में उसके अलावा उसकी 60 साला बीवी शमशाद, बेटी मदीहा, बेटा समीर अली, उनकी 22 साला बीवी आयशा और 3 माह की नवासी रहते थे। थाना बगदादी के SHO के मुताबिक घर के सरबराह फ़ारूक के जो बीवी हैं शमशाद साहिबा, उनसे फ़ारूक की ये दूसरी शादी थी और शमशाद के अपने खाविंद के सुतेले बेटों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। यानी कि जनाब ने सबको एक ही घर में एडजस्ट किया हुआ था। ये रिकॉर्ड पर बात है कि माजी में शमशाद ने किसी झगड़े पर रेस्क्यू 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था और पुलिस की मदद भी तलब की थी। मोहम्मद फ़ारूक का कहना है कि वो 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब तकरीबन रात 10 बजे खाना खाकर घर से बाहर चले गए थे। रात 1 बजे मेरी एक और शादीशुदा बेटी समीना की कॉल आई और उसने कहा कि मैं उसको उसके घर छोड़ आऊँ। समीना रिहायशी इमारत से नीचे आई और मैं उसको उसके घर छोड़ने चला गया। यानी कि वो बच गई। अगर वो भी वहाँ पे होती तो समीना भी जो है बेदर्दी से कत्ल की जा चुकी होती। अभी तक वो मज़ीद बताते हैं कि बेटी ने रास्ते में बताया कि मेरा बेटा बिलाल जो अलग रहता है वो भी घर आया हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी को उनके घर छोड़ा और वापसी पर जो है मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे बेटे बिलाल की गाड़ी ख़राब खड़ी हुई है। उन्होंने जगह बताई और उसके पास मेरा बेटा समीर अली मौजूद है। मैं वहाँ पर कुछ देर रुका तो बेटे समीर ने कहा कि मैं घर जाऊँ। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोहम्मद फ़ारूक रात 3:15 बजे के करीब घर वापस पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने देखा मेरी बेटी मदीहा की खून में लथपथ लाश पड़ी है। मैंने अपने बेटे समीर को भी फ़ोन किया कि जल्दी घर आओ। मोहम्मद फ़ारूक के बकौल उनके पड़ोसी और बेटे ने उनके हमरा घर में दाखिल होकर देखा
कि मेरी बहू आयशा भी अपने कमरे में खून में लथपथ पड़ी है और उसकी 3 माह की बच्ची बेड के नीचे थी। अस्तगफिरुल्लाह। टीवी लाउंज में मेरी बीवी शमशाद और सहन में नवासी अलीना की लाश पड़ी हुई है। चारों के गले तेज धार आले से काटे गए थे। उनके बेटे ने इस दौरान रेस्क्यू सर्विसेज और पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस जो है वो मौके पर ही पहुंच गई थी। पुलिस एहलकार के मुताबिक 3 माह की कम उम्र बच्ची बेड के नीचे से बरामद हुई और उसकी सांसें चल रही थीं। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान और फोरेंसिक टीम की यही राय है कि खातून को पता चल गया था कि मुलजिम उसको कत्ल करेगा, तो उसने मौका देखकर अपनी 3 माह की बच्ची को बेड के नीचे जो है वो छुपा दिया। अगरचे एक पुलिस एहलकार के मुताबिक ये भी ऐन मुमकिन है कि मुलजिम या मुलजिमान का टारगेट 3 माह की बच्ची ना हो, मगर बच्ची बेड के नीचे से बरामद हुई, जिसका मतलब यही लिया जा रहा है कि माँ ने अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए यह अहम तरीन कदम उठाया। पुलिस एहलकार के मुताबिक एक और कम उम्र बच्ची अलीना की लाश जो है वो सेहन से मिली है। उसके बारे में भी मौके पर मौजूद अफसरान और फोरेंसिक टीम के अरकान की राय है कि ये बच्ची अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए कत्ल हुई है। मुमकिन है कि उसको मुलजिम या मुलजिमान ने भागने की कोशिश करते हुए सेहन में काबू करके कत्ल कर दिया हो। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने शक की बुनियाद पर चारों जानें ली हैं। उसको ये शक था कि उसके घर के सारे लोगों का चक्कर जो है वो पता नहीं किसी के साथ चल रहा है। असल मामला तो अब उसके वालिद ने खोला है कि ये सौतेली माँ का चक्कर था। ये सौतेली माँ थी और ये अपनी सौतेली माँ से जो है लड़ते झगड़ते थे। पहले भी जो है शमशाद साहिबा जो अब इस दुनिया में नहीं है वो कॉल करके 15 को बुला चुकी हैं अपने इन सौतेले बेटों से बचने के लिए। ज़ेर हिरासत मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घर का फ़र्द बिलाल ही तीनों ख़वातीन और मासूम बच्ची के कत्ल में मुलव्वस है। मुलजिम घर की ख़वातीन पर नाजायज़ ताल्लुकात का शक किया करता था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने पहले चारों को कोई नशा आवर चीज़ जो है वो खिलाई और फिर तेज़ धार आले से उनकी गर्दनें काट दी। और अस्तगफिरुल्लाह, बंदा कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिस बुरी हालत में वहाँ पे लाशें मिली हैं। वो इतनी हॉरिबल हैं कि मैं कहती हूँ कि कोई एक बंदा तो ये कर ही नहीं सकता। आप इतना खून देख के आप जानवरों को ज़िबा नहीं कर रहे हैं, आप इंसानों को ज़िबा कर रहे हैं, वो भी एक नहीं 4-4। आपको ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया। तलाक याफ्ता बहन, भांजी, भाभी और माँ को इस दरिंदे ने कत्ल किया है। पुलिस ने मज़ीद बताया कि मुलजिम बिलाल अपनी अहलिया को पहले तलाक दे चुका है, वो बेचारी बच गई। पुलिस ने मुलजिम के ख़िलाफ़ 4 ख़वातीन के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने अपनी माँ, बहन, भाभी और भांजी को कत्ल किया है। मुलजिम के हाथ की जो कलाई पे, हाथ और कलाई पे जो ज़ख़म था उसके निशान थे, जिस पर पुलिस को शक हुआ। और ये बड़ा अफसोसनाक अमल है कि वालिद की मुद्दत में FIR दर्ज, आगे चल के अपने बेटे को माफ़ कर देंगे और 4 कीमती जानों के खून को जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, भूल जाया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इस दरिंदे ने अकेले कार्रवाई डाली है या घर का कोई और शख्स भी इसके साथ मिला हुआ है।